नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मैं हूं सुजीत सिंह। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में दी गई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें बोलने की आजादी कहिए या अभिव्यक्ति की आजादी कहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकारों में से एक है और संविधान के अनुच्छेद 19 में वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा अधिकार है कि जिसमें हम जब किसी को कुछ चाहे वो बोल सकते हैं। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। आप बोल सकते हैं, किसी के बारे में अपने व्यू रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। आर्टिकल 19(1)(a) ये देता है आपको बोलने की आजादी, और इसी के साथ जो है आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(2) उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अगर हमें समझना हो कि अभिव्यक्ति की आजादी क्या है और कितनी है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इस बोर्ड को हम समझे कि ये अनलिमिटेड जो है, हम कुछ भी बोल सकते हैं और उस बोलने का स्पेस ये है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस बोर्ड को समझ लीजिए कि ये है हमारी अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन साथ ही अगर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी तो आप देखेंगे कि स्पेस जो आपका बोलने का है वो कम हो जाता है। आप कुछ मामलों पर नहीं बोल पाएंगे। यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और उस पर लगी हुई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो जैसे रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगी हुई हैं, हम ऐसे समझिए कि पूरा बोर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपका स्पेस है। अब उसमें एक रेस्ट्रिक्शन लग गई है, ये इसको हम कह सकते हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो आप सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करने वाले विषयों पर अगर ऐसा कुछ बोलेंगे जो भारत में जो कानून बने हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप उनका वायलेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, उसके दायरे से बाहर जा रहे हैं। इसी तरह से एक जो आपका जो स्पेस खत्म होता है वो आप सिक्योरिटी ऑफ द नेशन पे भी नहीं बोल सकते। सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या स्टेट जो भी कही है, तो आप उस पर भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो भी आपका ये माना जाएगा कि आप जो है अपनी व्यक्ति की आजादी का मिसयूज कर रहे हैं और आप उससे बाहर जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पब्लिक ऑर्डर भी एक जो है रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक ऑर्डर के अलावा अगर बात करें तो फिर एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो मोरलिटी और डिसेंसी। आप इस पर भी एक जो भारत में कानून दिए गए हैं मोरलिटी के ऊपर, डिसेंसी के ऊपर, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसके हिसाब आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर जैसे देखिए, आप हर रिस्ट्रिक्शन के साथ आपका स्पेस कुछ कम होता जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल सकते हैं। आपके ऊपर कुछ न कुछ बंदिशें हैं जिनको आपको माननी है। जैसे ही आप नहीं मानते हैं तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन करते हैं और आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अब एक है इसमें जो है आप डिफेमेशन भी इसमें एक पार्ट है। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। आप ना तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं जनरली जो दूसरे की रेपुटेशन को खराब करता, ना ही तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे कि आप किसी को इंसाइट कर रहे हो कोई क्राइम करने के लिए, जो भारत के कानून में क्राइम जो हो और वो बोलने के लिए आप वो करने के लिए आप किसी को इंसाइट कर रहे हो। ऐसी भी स्पीच देना या ऐसा कुछ कहना, वो भी आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा एक जो है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आप कोर्ट का भी कंटेम्प्ट नहीं कर सकते। कोर्ट के जो सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, यानी कोर्ट के जो ऑर्डर है वो भी आपको मानने हैं और कोर्ट का जो है आपको आदर भी करना है। तो अगर आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं आप अपनी स्पीच से, तो भी आप अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी का मिसयूज कर रहे हैं और आप उस स्पेस में जा रहे हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है और उसके तहत आपको पेनलाइज किया जा सकता है। लास्ट जो है वो है जो फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशन, यानी कि जो विदेश जो दूसरे देश हैं उनके साथ अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो उसके ऊपर भी अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे कि हमारे उनके साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, तो वो भी आपका जो अभिव्यक्ति की आजादी है
वहां पर भी आप उसको ट्रांसग्रेस कर रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं, और वो भी आपको बचना चाहिए। ये सब जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप बोल सकते हैं, काफी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पार्लियामेंट ने जो है इसमें बदलाव भी किया है समय समय पर, क्योंकि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें ना तो ये था फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन नेशन, ना उसमें पब्लिक ऑर्डर था, और ना ही उसमें जो है ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बाद में ये पब्लिक ऑर्डर एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन, और एक ये भी जो है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, डिफेमेशन था लेकिन इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ये तीनों डाले गए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और जो सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये 1963 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। यानी कि शुरू में हमारे पास कंपैरेटिवली ज्यादा स्पेस था बोलने के लिए, लेकिन उसके बाद जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको बढ़ाया गया और बोलने की आजादी को थोड़ा कम किया गया। लेकिन ये जैसा पार्लियामेंट ठीक समझती है उस हिसाब से करती है, और ये हमारे पास अभी भी काफी स्पेस है, यानी कि पूरा स्पेस है। अगर हम रिजनेबली या रिस्पॉन्सिबली अगर कुछ भी बोलें तो हमारे पास हर बात कहने का हक है भारत के संविधान के अनुसार। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप जरूर बताएं। क्रिटिसाइज करना चाहते हैं क्रिटिसाइज करें, अप्रिशिएट करना चाहते हैं अप्रिशिएट करें, और अगर आप चाहते हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।